साया सा लहराया है। आवाज गरजते लम्हों की, तेज हुई रफ्तार चमकती सांसों की। दोस्तों, गीत आपने सुना ए नैयर की आवाज में। इस गीत के पीछे एक लंबी कहानी है। मैं आपको थोड़े शब्दों में आपको बताऊंगा, आप समझ जाओगे। ये 1977 और 1978 के आसपास की बात है। रेडियो पे ये गीत आता था तकरीबन हर रोज। दोपहर के टाइम पे गीत आता था तो हम सुनते थे, और ये गीत 79 तक तो आम आता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक ये गीत आना कम हो गया। और फिर कुछ ऐसी हवा चली, पता नहीं चला क्या कुछ होता रहा। टीवी का दौर आया, बड़े बड़े टावर लग गए, रेडियो का सिग्नल डिस्टर्ब हो गया, तो यह गीत आना ही बंद हो गया। फिर वक्त ने करवट बदली, नए दोस्त मिले। 85 में, दिसंबर 85 में मैंने बाकायदा म्यूजिक सीखना शुरू किया, और कुछ सालों बाद कलाकारों के साथ स्टेज पे जाना शुरू किया, और गीत सुनते रहे, गीत सीखते रहे, संगीत सीखते रहे। इस गीत का इंतजार करते करते और सब कुछ मिल गया, बस ये गीत ही नहीं मिला। गांव गांव, शहर शहर घूमते रहे, और साथ में इस गीत की खोज भी करते रहे। गीत कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला गीत। फिर इसी गीत संगीत के सिलसिले में, ये 2005-6 की बात है, तो हम उसी शहर में पहुंच गए जहां पे इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई थी। वहां पे जाके दुकानों से पूछा, अनारकली बाजार, गवाल मंडी, सबसे पूछा कि ए नैयर क्या गाया हुआ ये गीत कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये गीत कहीं नहीं मिला। गीत मिलता भी कैसे? उस गीत की रिकॉर्डिंग तो रेडियो स्टेशन लाहौर में पड़ी थी। फिर जैसे गीत को पता था कि कोई उसे सुनने के लिए, उसे देखने के लिए बरसों से इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि जब ऐसी घड़ी आ जाए, ऐसा समा आ जाए और प्यास बहुत गहरी हो जाए, तो खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से फरिश्तों को भेजा जाता है, और इरफान साहब फरिश्ते के रूप में मेरे सामने आए। इरफान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, किसी फरिश्ते से कम नहीं। उनका एक यूट्यूब चैनल है, इरफान गाबोल। एक दिन अचानक वो मेरे सामने आया। उस चैनल में बहुत ही नायाब गीत, गजलें हैं जो सुनने में बहुत कम मिलती है। कमेंट सेक्शन में मैंने उनको गुजारिश की कि ए नैयर का ये गीत अपलोड कीजिए, अपलोड करने की मेहरबानी कीजिए। तो थोड़ी देर बाद में उनका जवाब आ गया कि मैं जरूर करूंगा। और फिर एक दिन अचानक 8-10 दिन बाद सुबह सुबह मैं अपने घर में पियानो पे प्रैक्टिस कर रहा था कि नोटिफिकेशन आया और गीत मेरे सामने था। तकरीबन 30-35 साल के लंबे इंतजार के बाद वो गीत सुनाई दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि मेरी खुशी का क्या आलम रहा होगा। इस गीत की रिकॉर्डिंग 1975 को रेडियो स्टेशन लाहौर में हुई थी। ए नैयर को
पाकिस्तान का किशोर कुमार भी कहा जाता है। और ये गीत तो जैसे उनकी रूह गा रही हो, बड़े दिल से गा गीत है ये गीत शुरू से मुझे बहुत अच्छा लगता था। ए नैयर का पूरा नाम है आर्थर नैयर, क्रिश्चियन है, और जैसे हमारे ओपी नैयर, आर के नैयर, कुलदीप नैयर, ये भी वही नैयर है। लाहौर रेडियो पर शाम को एक प्रोग्राम आता था, सात रंग, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और उनको अक्सर पेश करती थी यास्मीन ताहिर, बहुत अच्छी आवाज थी उनकी, उनका बोलने का अंदाज और उर्दू का तलफ़ुज़ बहुत अच्छा था। नासिर काज़मी के बारे में उन्होंने ही बताया था, तो उसके बाद फिर मैं नासिर काज़मी की किताबें लेके आया, वो पढ़ी। रेडियो स्टेशन लाहौर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब से मुआज़रत के साथ मैं ये गीत अपने यूट्यूब चैनल पर नशर कर रहा हूं। अब ये गीत हजारों लोग सुनेंगे। कौन आया है आंखों में एक साया सा लहराया है, इसका मतलब आंखों में कोई परछाई सी जैसे दिखाई दी जाए, तो हम ऐसे करके देखते हैं कि शायद कोई है भी नहीं, या वैसे ही हमारा वहम है। जैसे जलती धूप में बादल छा जाए, जैसे राही अपनी मंजिल पा जाए, जैसे कोई याद पुरानी आ जाए। दूसरा अंतरा, बीत गए जो लम्हे प्यारे बीत गए, तेरी आहट संग हमारे गीत गए, तू बिछड़ा तो जैसे सारे मीत गए। इस लाइन को ए नैयर साहब ने बहुत कमाल से गाया। वैसे पूरा गीत सारा बहुत बढ़िया है, लेकिन ये अंतरा उसने बहुत दिल से गाया, जैसे उनका दिल गा रहा हो जैसे। तो ये था आज का गीत। अगला गीत कौन सा होना चाहिए? अगला गीत तो होना चाहिए पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, लेकिन इसके नसीब पता नहीं कब जागेंगे, ये हो पाएगा भी या नहीं। तो चलो अगला गीत करेंगे फिल्म त्रिशूल से, लता जी और यशोदास की आवाज में। इसको सदियों की तमन्नाओं का पल कहते हैं।